बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए नेताओं ने एकजुटता का दिया संदेश। सभी प्रदेश अध्यक्ष एक साथ एक रथ से हुए रवाना। सांसद रविशंकर प्रसाद भी दिखे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा ने निकाली बाइक रैली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रचंड बहुमत से जीत का किया दावा। बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा ने हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। नवीन सिन्हा पार्क जाकर नितिन नवीन के पिताजी को दी श्रद्धांजलि। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। पार्टी ऑफिस से कार्यकर्ताओं और नेताओं ने निकाला जुलूस। प्रियांशु राज सिंह उर्फ किन्नर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में किया नामांकन। संविधान की किताब लेकर पर्चा दाखिल करने पहुंचे। बिहार में हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी अभिनेता गुंजन सिंह ने आर्म्स एक्ट के मामले में किया सरेंडर। कोर्ट पहुंचने से परिसर में बढ़ी चहल पहल। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई। पटना के पीएमसीएच में हड़ताल पर गए आउटसोर्सिंग कर्मचारी। बीते 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराज थे। काम ठप कर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी। अररिया के फारबिसगंज के दारोगा की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। मदद करने आए आर्मी जवान पर दारोगा ने की फायरिंग। गाड़ी से शराब की बोतल बरामद। पटना में बीपीएससी परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल की कोशिश। छात्र के पास से हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। शाहपुर दाऊदपुर परीक्षा केंद्र का है मामला। याजी के होटल से 19.5 किलो पेंगोलिन की छाल बरामद। 4 लोगों को लिया गया हिरासत में। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से विदेश भेजने की थी तैयारी। नालंदा के हिलसा रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरी मालगाड़ी। रेल सेवा बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। खानसर के साथ 6 आरोपी को पटना सिविल कोर्ट से मिली जमानत। वकील अरविंद कुमार का बयान, कहा सबूत के आधार पर मिली बेल। बघाकोट में मानव तस्करी मामले में 2 आरोपी को दिया गया दोषी करार। उम्र कैद के साथ लगाया गया 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड। मुंगेर में शादी के बाद प्रेमी जोड़े ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस लगाई गुहार। किसी भी प्रकार की अनहोनी के लिए परिजनों को बताया जिम्मेदार। जेजेडी के उम्मीदवार वीणा मानवी के नामांकन के साथ लटका गिरफ्तारी का वारंट। वीणा मानवी नामांकन के बाद गुस्से में निकली बाहर। भागलपुर के नाथनगर थाने के मंदिर में भीषण चोरी। शाहपुर काली मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। 11 किलो की चांदी की मूर्ति की चोरी। वैशाली में आर्मी जवान और पिता की हत्या के मामले में एनकाउंटर। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी जगदीश राय घायल, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। भोजपुर में हत्या के विरोध में परिजन और ग्रामीणों ने हाईवे को किया जाम। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने टायर जलाकर की नारेबाजी। गिरफ्तारी की उठाई गई मांग। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रूप बांध गांव की घटना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन। बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा और जनसुराज के प्रशांत किशोर भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बाबा हरिहरनाथ मंदिर में की पूजा। हरि और हर का लिया आशीर्वाद। काफी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। बीपीएससी शिक्षिका ने सीआईएसएफ जवान प्रेमी पर लगाया यौन शोषण का आरोप। बाढ़ अनुमंडल के अतमलगोला थाने में दर्ज कराई शिकायत। धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया। बेगूसराय में आरजेडी नगर परिषद अध्यक्ष और अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती। फुलवरिया थाना के सिंघिया चौक की घटना। दानापुर के अदला शिव मंदिर के पास स्मैक विवाद में गोलीबारी। 2 युवक को लगी गोली। स्मैक पीने के दौरान हुआ विवाद। पटना के बाढ़ अनुमंडल में जेवर दुकान से करीब 7 लाख की लूट। समयागढ़ थाना क्षेत्र की घटना। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने की मारपीट। छपरा में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत। लोगों ने अंतिम संस्कार करने की जगह सीधे गंडक नदी में फेंका शव। वीडियो वायरल। घर के सदस्य फरार। हाजीपुर बेतिया मुख्य मार्ग एसएच 74 पर 2 बाइकें आमने सामने की टक्कर। हादसे में 3 युवकों की मौत। गोविंदगंज थाने से भरला नारी पुल के पास की घटना। मोतिहारी जिला शिक्षा कार्यालय में शिक्षक के पति की संदिग्ध हालत में मौत पर बड़ा अपडेट। जिला शिक्षा विभाग में सीसीटीवी फुटेज किया जारी। तबीयत बिगड़ने से गिर गए थे मृतक। पटना के बेहटा में सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाला नाबालिग गिरफ्तार। देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। मोतिहारी के सुगौली में मंदिर से जबरन जनरेटर ले गए दबंग। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। सुगौली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत।
पूर्वी चंपारण में फरार आरोपियों के खिलाफ चला कानून का हथौड़ा। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 34 लोगों के घर पर चलाया अभियान। दहेज हत्या, दुष्कर्म जैसे मामलों में पुलिस ने की कार्रवाई। मोतिहारी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस का बड़ा एक्शन। मारपीट मामले में 2 आरोपी और 4 वारंटियों को किया गया गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। औरंगाबाद के उत्तर कोयल नहर में डूबकर एक युवक की मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निकाला बाहर। कुटुंबा थाना क्षेत्र के ढीबर पिपरा गांव की घटना। बिहार के 27 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। पटना में दिन भर छाए रह सकते हैं बादल। बक्सर में ओवरब्रिज पर जन्मदिन समारोह मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 5 जून से ओवरब्रिज पूरी तरह से बंद। वीडियो वायरल होने के बाद उठ रहे सवाल। गोपालगंज में सड़क हादसे में महिला के इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर मचाया कोहराम। जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय के वीआईपी होटल में सगाई में आए परिवार को चोरों ने बनाया निशाना। कमरे में घुसकर 3 लाख रुपए और 1,60,000 के मोबाइल लेकर फरार। धनबाद के झरिया में पुलिस की गश्ती टीम पर हमला। शराबियों ने पुलिस गाड़ी पर किया पथराव। शराबियों का अड्डा हटवाने गई थी पुलिस। जमशेदपुर में नहीं थम रही चक्कूबाजी। देर रात युवक पर 3 लोगों ने चापड़ से किया हमला। घायल से 10,000 कैश लूटकर बदमाश फरार। सीतामढ़ी के डीएम के निर्देश पर बन रहे अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण को लेकर अधिकारियों ने लिया मुआवजा। अधिकारियों ने लोगों को जल्द से जल्द छात्रावास निर्माण कार्य शुरू कराने का दिया आश्वासन। पूर्वी चंपारण में शिक्षक पति की मौत के बाद डीएम का बड़ा एक्शन। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने दफ्तर का किया निरीक्षण। कई कर्मचारियों के गायब रहने पर वेतन कटौती के आदेश। याजी में गौतम कुमार हत्याकांड के 4 आरोपियों को 56 घंटे के बाद हुई रिहाई। परिजनों ने जाहिर किया आक्रोश। थाने के बाहर हंगामे के बाद सड़क किया जाम। एक बार फिर चर्चाओं में आईएएस संजीव हंस। पिछले 1 महीने से नहीं आ रहे दफ्तर। एसवीयू के एडीजी को पत्र लिखकर टेंडर घोटाले में शामिल होने से किया था इनकार। शिवहर में जमीन के विवाद को लेकर बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या। परिजनों ने घटना के बाद जमकर किया हंगामा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। गुमला के सुरसांग पट्टनदेवी टोली में एक युवक का फंदे से लटका मिला शव। छानबीन में जुटी पुलिस। वैशाली में उत्पाद विभाग की छापेमारी पर सवाल। एसपी के आदेश पर दूसरी छापेमारी में उसी घर से 50 कार्टन शराब बरामद। पटना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। चपौर और गुरपति चक इलाके में चलाया गया अभियान। भारी मात्रा में शराब बनाने के जावा महुआ की जब्ती। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग का एक्शन। 3 शराब कारोबारी गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। पटना सिटी के दीदारगंज में कृषि विभाग की कार से 264 लीटर विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने 3 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी में दिखे आरोपी राजा कुमार। बांका के आनंदपुर थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत। मायके और ससुराल पक्ष के लोगों ने मामले पर साधी चुप्पी। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के दिख रहे असर। हत्या, डकैती, लूट समेत कई संगीन मामलों में फरार आरोपियों पर एक्शन जारी। चाईबासा में मलेरिया के प्रकोप ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता। मिशन उदय की जांच में चौंकाने वाले आंकड़े। 6 दिन में 1143 पॉजिटिव। बच्चों में तेजी से फैल रहा मलेरिया। रांची के कांके में शिवलिंग खंडित। ग्रामीणों में आक्रोश। बड़ा सवाल, कौन कर रहा माहौल बिगाड़ने की कोशिश। गुमला घाघरा थाना क्षेत्र में 3 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने 18 साल के आरोपी युवक सुनील लोहारा को किया गिरफ्तार। दुमका में डबल मर्डर से हड़कंप। 15 साल की बेटी की पीट कर हत्या। बीच बचाव करने आए चचेरे भाई को उतारा गया मौत के घाट। पटना सिटी में उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई। महुली पेट्रोल पंप से एक ट्रक विदेशी शराब बरामद। ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र में विवादित जमीन पर धान रोपने को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग। घटना में एक शख्स घायल। पटना के नदी थाना पुलिस से सबलपुर मंदिर के पास छापेमारी कर 21 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर की गिरफ्तारी। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। आरा के बिहिया थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद परिजनों में मची चीख पुकार। कार्रवाई की उठी मांग। मोतिहारी में पुलिस ने नशे कारोबारियों पर शिकंजा कसा। 9.8 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। सीतामढ़ी में बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात अपराधी फैजान मंसूरी उर्फ छोटू गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने से पहले पकड़ा गया। 3 देसी राइफल, 1 किलो चरस की जब्ती।
समस्तीपुर के ऐतिहासिक चकोठी मठ में बड़ी चोरी की वारदात। करीब 200 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति की चोरी। 24 जून को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। खूंटी में उग्रवादी नेटवर्क का बड़ा झटका। पीएलएफआई का मोस्ट वांटेड उग्रवादी गिरफ्तार। पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद। बांका में एक पशुपालक की 3 भैंसों की बिजली की चपेट में आने से मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर मुआवजे की मांग की। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड में तालाब में डूबने से भाई बहन की मौत। सहजौली गांव के वार्ड संख्या 6 की घटना। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। रामगढ़ बोकारो NH 23 पर रजरप्पा के बारलौंग के पास ट्रक पलटा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ड्राइवर के नींद में आने की वजह से हुआ हादसा। गुमला में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। रायडी थाना के मांझा टोली के पास की घटना। औरंगाबाद में पिकअप और बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र के SH 78 पर भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। वाहन चालक मौके से फरार, जांच जारी। 2029 झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बड़ा बयान। राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की कही बात। सीएम की दिल्ली से वापसी के बाद बैठकों का दौर एक बार फिर शुरू। शिक्षा विभाग के साथ सीएम की समीक्षा बैठक। पिछले 1 साल के कामकाज की समीक्षा। जेपीएससी परीक्षा को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया पोस्ट। परीक्षा में गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच की मांग। बीजेपी ने किया समर्थन। कांग्रेस और जेएमएम ने साधा निशाना। पूर्णिया राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पप्पू यादव ने किया चक निरीक्षण। अस्पताल की बदहाली पर उठाए सवाल। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने मनाया अपना 74वां जन्मदिन। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। बिहार में पर्यटन की दिशा में बड़ा कदम। आज से हेली टूरिज्म की शुरुआत। पटना से बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग। पटना से वाल्मीकिनगर, कैमूर और राजगीर की कर सकेंगे यात्रा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सांसद अरुण भारती का बड़ा बयान। कहा सरकार सही दिशा में रोकने का कर रही काम। पुलिस अपने तरीके से इनकाउंटर कर रही। झारखंड हॉकी में धमकी को लेकर बवाल। पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव पर लगाए आरोप। भोलानाथ सिंह ने आरोपों को किया खारिज। सांसद ढुल्लू महतो ने विधायक अरूप चटर्जी को भेजा 2 करोड़ का मानहानि का नोटिस। 7 दिन में मांगा जवाब। दीवानी आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में आज से जीविका दीदी की रसोई की शुरुआत। डीएसपी वीडियो के साथ जीविका के अधिकारी रहे मौजूद। मधुबनी के ग्रामीण एसपी ने बेनीपट्टी अनुमंडल का दौरा कर थाना और एसडीपीओ कार्यालय का किया निरीक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग मजबूत करना, जन शिकायतों का निपटारा करना मकसद। मुंगेर सदर अस्पताल में तकनीकी व्यवस्था हुई बेहद खराब। मोबाइल नेटवर्क के कारण ऑनलाइन पंजीकरण और पर्ची काटने की प्रक्रिया में परेशानी। घंटों कतारों में खड़े रह रहे लोग। जामताड़ा डीसी ने की डिस्ट्रिक्ट एम्पावर्ड कमेटी की समीक्षा बैठक। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों पर हुई चर्चा। अधिकारियों को दिए गए जरूरी निर्देश। औरंगाबाद में आजीविका गारंटी योजना के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। पंचायत स्तर के कर्मचारियों की दी गई ट्रेनिंग। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने भरत तिवारी के परिजनों से की मुलाकात। परिजनों का जाना हालचाल। आयोग में चल रहे मुकदमे की दी जानकारी। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में वारसलीगंज की बेटी शिखा रॉय का चयन। जिले का बढ़ाया मान। वारसलीगंज में की है प्रारंभिक शिक्षा। शेखपुरा में 2 केंद्रीय विद्यालयों को हरी झंडी मिलने से लोगों में खुशी का माहौल। जनप्रतिनिधियों ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। शेखपुरा में युवाओं के बीच ताइक्वांडो खेल के प्रति बढ़ी रुचि। प्रशिक्षण को लेकर युवा संवार रहे अपना भविष्य। राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस। कोर्ट ने मामले में एसआईटी के स्टेटस रिपोर्ट मांगा। 20 जुलाई को मामले की होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के कल्याणपुरी में खौफनाक वारदात। झगड़े के बाद कांस्टेबल ने अपनी पत्नी की गोली मारकर की हत्या। आरोपी कांस्टेबल की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के गुरुग्राम में एआई इंजीनियर पर गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोप। खुद भी ट्रेन के आगे कूदा। आरोपी 2 हिस्सों में शरीर बटा। पिछले 3 दिन से साथ रह रहे थे दोनों। दिल्ली की हवा एक बार फिर हुई खराब। AQI पहुंचा 200 के पार। फिलहाल क्रैप स्टेज 1 नहीं होगा लागू। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग पर 500 के नोट उड़ाते देखे लोग। मची अफरा तफरी। नोट लूटने की मच गई लोगों में हो। राम मंदिर चंदा हेराफेरी के मामले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जितनी रकम ली है उससे ज्यादा चुकानी पड़ेगी।
मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 19 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी बैठक। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। राम मंदिर दान चोरी पर आरएसएस सख्त, प्रांत प्रचारकों की बैठक में संघ ने कहा, यह सिर्फ मानसिक नहीं, करोड़ों के प्रशासनिक नहीं, करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है मुद्दा। जल्द पूरी हो निष्पक्ष जांच, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। हिंदू राष्ट्र को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान। कहा, मुस्लिमों को हिंदू राष्ट्र से डरने की जरूरत नहीं। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज सनातनी हिंदू ही हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में लगी भयंकर आग। हादसे में 27 लोगों की दर्दनाक मौत, 63 लोग घायल। होर्मुज़ में अमेरिकी सेना ने दागी मिसाइलें। आईआरजीसी की बोट, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम पर किए गए ताबड़तोड़ हमले। ईरान का दावा, होर्मुज़ को किया बंद। ट्रंप बोले, जहाजों के आने जाने के लिए खुला है होर्मुज़। ईरान का खुला अल्टीमेटम, खामनेई की मौत का बदला लेने का किया ऐलान। दुनिया के 13 बड़े नेताओं की हिट लिस्ट की गई जारी। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की टीम तय। फ्रांस का मुकाबला स्पेन से और अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा।